धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। 5 मिनट में बोले विषय। सबने अपने अपने विचार रखे, कई अनुभव भी मुझे भी मिले और मैंने भी जानकारी जुटाने का कोशिश की। तो कुलपति शब्द का इस्तेमाल विश्वविद्यालय के अंदर जो प्रशासनिक अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में जाना जाता है, जो एक गैर शैक्षणिक पद होता है। जो कुलपति कोई भी विभाग हो जो बन सकते हैं, और कुल गुरु का पद है जो प्राचीन काल में संस्कृत में शिक्षा देने वाले जो ऊंची जाति के लोग थे उनके लिए आरक्षित था। दूसरी बात, कुल गुरु केवल ऊंची जाति के राज परिवार के लोगों को ही शिक्षा देने का कार्य किया जाता था, और कुल गुरु शब्द केवल पुरुषों के लिए ही आरक्षित है। यदि कुल गुरु शब्द को यूनिवर्सिटी के अंदर लेके जाते हैं तो मैं ऐसा मानता हूं यह कुल गुरु महिलाओं के लिए विरोधी शब्द बन जाता है। जहां पर मैं साथ साथ में यह भी कहना चाहूंगा, क्या उस वक्त में यह परंपरा रही थी कि राजघरानों के अंदर हो या उस पुरानी परंपराओं के अंदर ऊंची जाति के लोगों को शिक्षा दी जाती थी, तब आदिवासियों और दलितों को उन शिक्षा के माध्यम से वंचित रखा जाता था। तब आदिवासी और दलितों को जो शोषण और दमन है हम पुनः यह याद नहीं करना चाहते। और वो उस वक्त आपने कहा कि अर्जुन जैसे धुरंधर हुए थे तो एकलव्य का अंगूठा नहीं काटा होता तो शायद वो ऐसे धुरंधर भी नहीं हुए होते। ऐसे कई सारे दमन हमारे साथ हुए। आज मुझे लगता है कि आज फिर से हमें पुरानी दुनिया में ले जाने के बाद में इस शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से यूनिवर्सिटी के अंदर आदिवासी दलितों के साथ क्या फिर से शोषण तो नहीं होना जा रहा है? क्या फिर से आदिवासी के साथ में, फिर से दलितों के साथ में शिक्षा से वंचित रखने की कोई नई योजना तो नहीं है? मैं यह भी कहना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय में अंदर आज तक सारी व्यवस्था हुई, सब कुछ आगे बढ़ता गया, लेकिन कितने कुलपति या आदिवासी और दलित बने यह मायने रखता है। राजस्थान के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनमें एक भी विश्वविद्यालय के अंदर आदिवासी दलित नहीं है। और इसके बाद में देश के अंदर सिर्फ अरुणाचल प्रदेश है, उसके अंदर मात्र एक कुलपति है। तो फिर हम लोगों ने आदिवासी दलितों को कहां पहुंचाया और कहां उनको आगे बढ़ाया? कुल गुरु की बात सही है, और साथ साथ में कुल गुरु वो सामंतवादी सोच है जहां पर मनुस्मृति की बातें भी होती थी। तो आज संविधान बनने के बाद में जब बाबा साहब अम्बेडकर और जयपाल मुंडा जैसे लोगों की पैरवी से हम लोगों को एक समानता का अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार मिला, पढ़ने का अधिकार मिला, क्या ऐसे शब्द, मैं गुरु शब्द का सम्मान करता हूं, लेकिन कुल गुरु शब्द अगर विश्वविद्यालय में आता है उनके पीछे की मानसिकता क्या है? क्या वही पुरानी सोच की मानसिकता है जहां पर राज परिवार के लोग पढ़ाई कर सकते हैं? तो फिर हम लोग इस बात का विरोध करते हैं। साथ साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि दुनिया चांद पे जा रही है और हमें पुरानी कथाओं और उन छुआछूत भेदभाव और उन परंपराओं में फिर से ले जाने की तैयारी चल रही है। मैं ये माननीय अध्यक्ष महोदय में ये कहना चाहूंगा कि हमारे इलाके के अंदर आज जो आदिवासी है आर्थिक रूप से, सर 2 मिनट, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। हम लोग बड़ी मुश्किल से संसाधन जुटाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। आज उस शिक्षा के अंदर माननीय अध्यक्ष महोदय, सबके साथ न्याय हो रहा है, मेरे साथ अन्याय क्यों सर? मैं सबको पार्टी के लिए 4 मिनट थे, मैंने 7 मिनट दे दिए। सर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज उच्च शिक्षा आज मंत्री महोदय के पास में जानकारी होनी चाहिए कि हमारे इलाके के अंदर कितने ऐसे कॉलेज खुले हुए हैं, कितने प्राइवेट कॉलेज हैं, उनकी महंगी फीसें हमारे जैसे नौजवान वहन नहीं कर पा रहे हैं। और वहां पर जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनके अंदर प्रोफेसर है ही नहीं, 1 या 2 है जो उस व्यवस्था में लगे हुए हैं, तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? ऐसे वक्त में मेरे जितने नौजवान हैं एडमिशन तो ले लेते हैं और महंगी फीस जुटाने के लिए अहमदाबाद बंबई में मजदूरी कर रहे हैं। जिनके हाथ में कागज कलम होना चाहिए वो तगारी पावड़े से उस मजबूरी में बाहर कमाने के लिए घूम रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि व्यवस्था की जाए, कॉलेजों के अंदर प्रोफेसर हो, और व्यवस्था की जाए कि वहां पर हमारे इलाके के अंदर जो हॉस्टल है वो टीएडी को सौंपा जाए, टीएडी के माध्यम से उन स्टूडेंट के अंदर लाभ मिला जाए। साथ साथ में एक ये भी कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं सदन का समय आज की कार्यसूची समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाए। कार्रवाई समाप्त होने तक बढ़ाया जाता है। हाँ।